नमस्कार, मैं अभिनंदन। महीनों की तैयारी, हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने की हर संभव कोशिशें, मुद्दों को घिस घिस कर धार देने, तीर बनाने और आजमाने के एक से बढ़कर एक प्रयोग सियासी प्रयोगशालाओं में बिना रुके हुए, बिना थके खूब काम किए गया। अब हर दल को चुनावी मंथन से निकलने वाले अमृत का इंतजार है, तो सियासी पंडितों समेत पूरे देश को इस मंथन से निकलने वाले संदेश का इंतजार है। कुल मिलाकर कहें तो नतीजे न केवल सत्ता का स्वरूप तय करेंगे, ये भी तय करेंगे कि किस दल की तैयारी में कितना दम रहा, किसकी प्रयोगशाला के नतीजे बेहतर रहे तो क्यों रहे। इस लिहाज से सबसे बड़ी परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। नतीजों की कसौटी पर सबसे अधिक भाजपा की चुनावी तैयारियों को कसा जाएगा। सियासी पंडितों का भी मानना है कि नतीजे से सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं होगा, बल्कि भाजपा की रणनीतिक कौशल और तैयारियों की भी परख होगी। इसकी वजह भी है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने ही किए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा ने बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कई कार्यक्रम चलाए। बूथ प्रबंधन, पन्ना प्रमुख, युवा, महिला, किसान, अधिवक्ता और प्रबुद्धों के सम्मेलन तो किए ही, संवाद भी खूब किए गए। बता दें कि अन्य दलों की तुलना में चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे दिख रही थी। भगवा ब्रिगेड ने एक साल पहले से ही सभी लोकसभा सीटों पर जनता से संपर्क करने के लिए 45 से अधिक तरह के संपर्क, सम्मेलन, संवाद और बैठकों के कार्यक्रम शुरू कर दिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग की युवा, महिला और पुरुष मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई। संपर्क अभियानों के अलावा भाजपा ने सांसदों के टिकट काटने से लेकर 2019 में हारी हुई सीटों, कम मार्जिन से जीती सीटों के लिए अलग रणनीति तैयार की। कई सीटों पर जातीय समीकरणों को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के मौजूदा सांसदों को तोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया। ऐसे में अब चुनाव के नतीजों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही भाजपा की साख की भी परीक्षा होनी है। इस चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों ने हार की हर आशंका को चिन्हित किया है। जरूरत पड़ी तो कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से भी संकोच नहीं किया। कई वरिष्ठ सांसदों समेत कुल 17 सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने उनकी सीटों पर जीत पक्की करने के लिए रणनीति बनाई। इसके लिए सांसदों की सीट पर हार जीत के नतीजे के आधार पर भाजपा की उस रणनीति की भी परीक्षा होगी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने अपने कोटे की 75 सीटों पर भले ही सिर्फ आजमगढ़ में यादव चेहरा उतारा हो, लेकिन सपा के काडर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समाज को अपनी पाले में लाने की पूरी कोशिश की। इसके लिए भाजपा ने न केवल इस बिरादरी के मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, बल्कि शपथ लेने के साथ ही मोहन यादव को यूपी के मैदान पर भी उतारकर यादव बिरादरी को साधने की रणनीति पर काम किया। वहीं मुलायम सिंह के करीबी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह यादव समेत सपा के कई नेताओं को भी भाजपा में शामिल कराया गया। इस रणनीति का कितना असर रहा, इसकी परख भी चुनाव परिणाम से हो जाएगी। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस बार प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर क्लस्टर बनाए। प्रदेश में कुल 20 क्लस्टर बनाए गए। इनके जरिए हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति पर काम किया गया। क्लस्टर के जरिए घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाना, मोदी पन्ना का वितरण, परिवार पर्ची का वितरण, पन्ना प्रमुख की निगरानी समेत संगठन के 20 प्रमुख कार्यों पर फोकस किया गया। स्मार्टफोन रखने वाले सभी मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की गई। सूची में शामिल मतदाताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए 2 लाख व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए। केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभार्थियों को एक वर्ग मानते हुए हर लाभार्थी तक पहुंचने की भी खूब कोशिशें हुई। चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले से ही उनसे संपर्क करने के लिए बूथवार संपर्क अभियान चलाया गया। मतदाताओं के नाम मोदी का पत्र भेजना, टिफिन बैठक के जरिए 50,000 से अधिक बैठकें हुई। महासंपर्क अभियान, विशेष संपर्क अभियान और की वोटर संपर्क अभियान चलाया गया। विधानसभा वार जातीय व सामाजिक सम्मेलन, संगठन के किसान, युवा, महिला, ओबीसी और एससी वर्ग के सम्मेलन, विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित ग्राम चौपाल कार्यक्रम, मंत्री, सांसद व विधायकों द्वारा गांव में रात्रि विश्राम कर जनता से फीडबैक लेना, गांव चलो अभियान के तहत ग्राम चौपाल लगाकर विकास कार्यों की जानकारी देना,
मंडल समिति और शक्ति केंद्रों के जरिए बूथवार मतदाताओं से संपर्क अभियान। चुनाव से पहले ही पुनर्गठन कर बूथों को सशक्त बनाना।